द लाइव टीवी, सच सबसे आगे। नमस्कार, मैं हूं रंजीत झा और आप देख रहे हैं द लाइव टीवी। कहते हैं कि अति का हमेशा अंत होता है। इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू की हालत ठीक वैसी ही हो गई है। अब इजराइल में उनके खिलाफ जहां सड़कों पर बगावत हो रही थी, अब राजनीतिक तौर पर भी उनके खिलाफ अभियान शुरू कर दिए गए हैं और इसमें अमेरिका ने बड़ा रोल प्ले किया है। इस वक्त जो बड़ी खबर सामने आई है उसके मुताबिक नेतन्याहू को उनके पद से हटाने की प्रक्रिया भी शुरू कर दी गई है। विपक्ष ने उनके खिलाफ नो कॉन्फिडेंस मोशन ला दिया है। अब यहां से अविश्वास प्रस्ताव का सामना नेतन्याहू को करना पड़ेगा। अगर इसमें वो विफल होते हैं तो उनकी सरकार निश्चित तौर पर जाएगी और इन सब के पीछे नेतन्याहू का घमंड, उनकी जिद है। नेतन्याहू ने गजा पर हमला करना बंद नहीं किया, युद्ध विराम के कई आग्रह को ठुकरा दिया और हत्याएं जारी रखी इजरायली सेना ने, तो निश्चित तौर पर इसका असर पड़ना ही था। इस संबंध में कई महत्वपूर्ण रिपोर्ट इस वक्त सामने आ गई हैं, जहां अमेरिका की भूमिका काफी महत्वपूर्ण है और पूरे विपक्ष ने एक साथ मोर्चा खोला है। खुद जो इजराइल में नेतन्याहू की सरकार है, उनकी पार्टी है, अंदरूनी बगावत भी वहां हो रही है। कई लोग इस युद्ध के खिलाफ हैं, लेकिन नेतन्याहू और उनके कुछ चहेते मंत्री जो हैं वो फिलिस्तीन को बर्बाद कर देने का सपना देखते हैं और इसी बात का गुस्सा अमेरिका का भी अब इजराइल के नेतन्याहू पर निकलने लगा है। जरा देखिए, अपने स्क्रीन पर ट्वीट देखिए। गुलाम नबी मदनी ने एक इंफॉर्मेशन दिया है, फिर हम रिपोर्ट भी दिखाएंगे। यहां उन्होंने तस्वीर साझा करते हुए लिखा जो है वो इंपॉर्टेंट है। यूएस इजराइल फेयर्स फाइटिंग बिगिंस। अब अमेरिका और इजराइल के बीच एक अलग ही जंग शुरू हो गई है। यूएस प्रेसिडेंट जो बिडेन्स गवर्नमेंट हैज लॉन्च्ड अ मिशन टू आउस्ट इजरायली प्राइम मिनिस्टर नेतन्याहू। यहां पर अब अमेरिकी राष्ट्रपति जो बिडेन की सरकार जो है नेतन्याहू को पद से हटाने के लिए प्रोसेस शुरू कर चुकी है। नेतन्याहू's statement against the establishment of a Palestinian state is regrettable। यहां पर यह कहा जा रहा है कि नेतन्याहू जिस तरीके से अनाप शनाप बयानबाजी फिलिस्तीनी स्टेट को लेकर कर रहे हैं, उसे अमेरिका बर्दाश्त नहीं कर रहा है। उनकी टिप्पणी, उनके मंत्रियों की टिप्पणी जो है वो चुभने वाली होती है। यहां लिखा हुआ है कि और इजरायली आर्मी डज नॉट स्टॉप किलिंग सिविलियन इन गाजा। इजरायली आर्मी जो है वहां के आम नागरिकों को मारना, उनकी हत्या करना भी बंद नहीं कर रही है। ऐसे में अमेरिका और भी लाल पीला हो रहा है गुस्से से, क्योंकि अमेरिका का ही यह किया धरा है। अमेरिका ने इतने सारे हथियार दिए, इजराइल उसी के बल पर उछलता रहा और अब जब माहौल इस तरीके से बदल रहा है, चीजें बदल रही हैं, तो अमेरिका ने नेतन्याहू पर एक्शन लेने का मन बना लिया है। इसके पीछे कई वजह है। दरअसल कई बार सुरक्षा परिषद की बैठक हुई, कई देशों ने कहा कि नेतन्याहू गलत कर रहे हैं। अंतरराष्ट्रीय कोर्ट में भी मुकदमा दर्ज करा दिया गया नेतन्याहू के खिलाफ। इन सब के बावजूद अपनी आदतों से वो बाज नहीं आए। अमेरिका ने समझाया भी कि फिलिस्तीन पर कब्जा करने का सपना छोड़ो, गजा पर कब्जा करने का सपना छोड़ो, फिलिस्तीन से फिलिस्तीनियों को बाहर निकालने का सपना छोड़ो। ये सब सरासर गलत है, क्योंकि फिलिस्तीन का भविष्य तय करने का अधिकार इजराइल का नहीं है। इजराइल के नेतन्याहू को यहां तक कहा गया कि अगर यह लगता है कि इजराइल का भविष्य आप तय करेंगे तो यह गलतफहमी है, यह सबसे बड़ी भूल है, ऐसा ना करें। नेतन्याहू को कई बार जो बिडेन ने खुद समझाया था कि गजा पर कब्जा करना यह सबसे बड़ी गलती होगी, सबसे बड़ी भूल होगी, लेकिन नेतन्याहू सबको सुनाते चले गए। यूएन के महासचिव ने उन पर टिप्पणी की कि हमास ने यूं ही नहीं इजराइल पर हमला कर दिया था, तो उन्हें आतंकवादियों का समर्थक वो बताने लग गए, उन्हें पद से हटाने की मांग करने लग गए। लेकिन अब नेतन्याहू की कुर्सी खुद खतरे में आ गई है। वहां की जनता नेतन्याहू के खिलाफ सड़कों पर है, सड़कों पर आंदोलन है, प्रदर्शन है, सब कुछ है और अब राजनीतिक रूप से भी नेतन्याहू को हटाने के लिए पूरी तैयारी की जा रही है। आइए हम आपको बताते हैं कि यूएस ऑफिशियल ने किस तरीके से इस मामले में इतना बड़ा बयान दिया है। एक न्यूज है jns.org। इसमें हेडलाइन में ही लिखा हुआ है, नेतन्याहू को पद से हटाने के लिए अमेरिका का अभियान। अब यह अभियान किस तरीके का है यह समझना होगा। यहां लिखा हुआ है कि क्या इजराइल राजनीतिक उथल पुथल के मुहाने पर है। हाल के दिनों में सबूत बढ़े हैं कि दो प्रमुख अभिनेता
बिडेन प्रशासन और इजराइल की सुरक्षा प्रतिष्ठान दोनों प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू और धार्मिक दक्षिणपंथी गुट को सत्ता से बाहर करने के अपने दीर्घकालिक सामान्य लक्ष्य को आगे बढ़ाने के लिए देश को उस दिशा में आगे बढ़ा रहे हैं। अब यहां से एकदम अल्टीमेटम वाली स्थिति आ गई है नेतन्याहू के लिए। लिखा हुआ है, बिडेन प्रशासन ने मंगलवार को अपना हाथ दिखाया जब अमेरिकी विदेश मंत्री एंथनी ब्लिंकन ने इजराइल को फिलिस्तीनी राज्य का समर्थन करने या प्रशासन द्वारा दानवीकरण का जोखिम उठाने का अल्टीमेटम दिया। मतलब यहां पर यह कहना है कि जिस तरीके से नेतन्याहू ने फिलिस्तीन के खिलाफ अपना स्टेटमेंट दिया है उससे अमेरिका काफी गुस्से में है। यहां लिखा हुआ है कि स्विट्जरलैंड के दावोस में वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम में बोलते हुए ब्लिंकन ने प्रशासन की मांग दोहराई कि नेतन्याहू गाजा में हमास के खिलाफ युद्ध के बाद के दिन के लिए एक योजना पेश करें और प्रशासन का लक्ष्य फिलिस्तीनी राज्य की स्थापना के लिए युद्ध का उपयोग करना है। ब्लिंकन ने जोर देकर कहा, एकमात्र पक्ष जो प्रशासन के लक्ष्य को स्वीकार करने से इनकार करता है वह इजरायली जनता और उसके नेता नेतन्याहू हैं। अब यहां से यह समझना पड़ेगा कि नेतन्याहू के फैसले कितने अजीबोगरीब हैं। इस वजह से यह टारगेट किया गया है कि अब कहीं ना कहीं नेतन्याहू की कुर्सी खतरे में पड़ सकती है। यहां ब्लिंकन ने खुले तौर पर यह कहा है कि ब्लिंकन ने को इसकी परवाह नहीं है कि इजरायली क्या सोचते हैं। वह चाहते हैं कि वे उसकी बात माने और वह नेतन्याहू को प्रशासन के कार्यक्रम के प्रति इजरायली आज्ञा पालन में बाधा के रूप में देखता है। परिणाम स्वरूप वह चाहते हैं कि प्रधानमंत्री को सत्ता से बेदखल किया जाए, जैसा कि एनबीसी न्यूज के एंड्रिया मिशेल ने बुधवार को रिपोर्ट किया था। यहां नेतन्याहू के खिलाफ अब माहौल बनने लगा है। दरअसल आपको याद होगा कि सऊदी अरब ने भी कहा था कि हम आपसे दोस्ती का हाथ बढ़ा देंगे, लेकिन अगर आप फिलिस्तीन पर गजा पर हमला करना बंद कर देंगे तो, युद्ध विराम की बात हो, फ्री फिलिस्तीन की बात हो तो। लेकिन नेतन्याहू ने कहा नहीं, और इसके बाद वहां माहौल और गर्म हो गया है। यहां लिखा हुआ है कि पिछले हफ्ते अपनी इजराइल यात्रा के दौरान ब्लिंकन ने नेतन्याहू को एक डील की पेशकश की थी। फिलिस्तीनी राज्य के लिए इजरायली समर्थन के बदले में सऊदी अरब इजराइल के साथ अपने संबंधों को सामान्य करेगा। नेतन्याहू ने कहा नहीं। तो अब प्रशासन का मानना है कि नेतन्याहू की स्थिति का मतलब है कि उन्हें जाना होगा। 3 वरिष्ठ अमेरिकी अधिकारियों का कहना है कि बिडेन प्रशासन क्षेत्र में अपने लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए नेतन्याहू से आगे निकल रहा है। कई वरिष्ठ अमेरिकी अधिकारियों ने एनबीसी न्यूज को बताया कि नेतन्याहू हमेशा वहां नहीं रहेंगे। मिशेल ने लिखा, इसका मतलब है कि नेतन्याहू की विदाई का वक्त अब आ चुका है। यहां एक रिपोर्ट और हम आपको दिखाते हैं जिसमें आपको पता चलेगा कि वहीं पर विपक्ष ने भी नेतन्याहू के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव ला दिया है। यह रिपोर्ट है फॉक्स न्यूज पर। इसमें हेडलाइन देखिए, लिखा गया है, इजरायली विपक्ष ने नेतन्याहू की सरकार को हटाने के लिए अविश्वास प्रस्ताव दायर किया, एक विफलता जिसकी कीमत मानव जीवन है। थोड़ा खबर में भी देख लेते हैं चलते चलते कि इंफॉर्मेशन क्या है। यहां लिखा गया है, ताजपीट प्रेस सर्विस की रिपोर्ट के अनुसार इजराइल के विपक्षी नेता यायर लैपिड ने बुधवार को गठबंधन सरकार के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव दायर किया, जिससे प्रक्रिया शुरू हो सकती है, जिसके परिणाम स्वरूप इजरायली नेसेट को नया नेतृत्व मिल सकता है। हमास के साथ इजराइल का युद्ध शुरू होने के बाद यह पहला अविश्वास प्रस्ताव है, जिसके रविवार को 100 दिन पूरे हो गए। अब यहां से निश्चित तौर पर नेतन्याहू के लिए टेंशन बढ़ गई है कि वो कैसे अपनी सत्ता बचाएंगे, क्योंकि यहां अमेरिका खुले तौर पर नेतन्याहू का विरोध कर रहा है और नए प्रधानमंत्री की मांग कर रहा है। विपक्ष भी इसी प्रक्रिया में जुट चुका है। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। आप सभी का हमसे जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे।